बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। वाकई नई हुकूमत छा गई है, क्योंकि एक ऐसी स्कीम जारी कर दी है जो तकरीबन पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ और ना ही ऐसा कुछ होने का इम्कान था। जी हाँ, हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को मुफ्त मोटरसाइकिल देने का ऐलान किया गया है। तो ये मुफ्त मोटरसाइकिल किन लोगों को मिलेंगे ये भी आपको बताते चलें कि उन मोटरसाइकिल देने की तकसीम का सिलसिला इंशाल्लाह अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, अब आप तमाम लोगों को ये जानना होगा इस मुफ्त मोटरसाइकिल में किस तरह अप्लाई करना है। जी हाँ, किन लोगों को इस प्रोग्राम में इस स्कीम में शामिल किया जाएगा, किन लोगों को मुफ्त मोटरसाइकिल दिए जाएंगे और अप्लाई करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसके मुतालिक भी आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यकीनन ये भी हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है और इससे पहले अवाम में मुफ्त आटा और मुफ्त राशन तकसीम करने का सिलसिला भी जारी है। लिहाजा जिन लोगों ने मुफ्त मोटरसाइकिल और मुफ्त राशन का गिफ्ट हैम्पर अभी तक वसूल नहीं किया, उन लोगों के लिए कुछ अहम तरीन हिदायत जारी की गई हैं, जिन पर अमल करने से वो भी मुफ्त आटा और मुफ्त राशन स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं और इस माह रमजान में हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले ये ईद गिफ्ट हैम्पर हासिल कर सकते हैं। इसके मुतालिक भी आगे चलकर बात करते हैं और भी काफी सारी अमदादी प्रोग्राम जिनके बारे में नकद कैश देने का मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए गए हैं, उनके मुतालिक भी आपको बताएंगे। 10,500 रुपए यानी कि कफल प्रोग्राम की किस्त के हवाले के साथ साथ बच्चों की तालीमी वज़ाफ़त के मुतालिक भी अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो तफसील की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपने वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हमें ये बताना है क्या आपको 786 पर अपना शनाख्ती कार्ड भेजने के बाद 2,000 रुपए की पेट्रोल सब्सिडी मिली थी? क्या आपको 80-70 पर अपना शनाख्ती कार्ड भेजने के बाद मुफ्त आटा मिला था? क्या आप एहसास राशन रियायत प्रोग्राम से खुसूसी राशन रियायत हासिल करते रहे हैं? इसके मुतालिक आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है। और सुबह सिंध से ताल्लुक रखने वाले लोग हमें ये भी बताएंगे कि पिछले साल जब सुबह खैबर पख्तूनख्वा और सुबह पंजाब के लोगों को उस वक्त 2,000 रुपए की ये नकद रकम मिली थी या नहीं मिली थी, उनके मुतालिक हम आपको बताएंगे कि उनके तहत आपको गिफ्ट हैम्पर, मुफ्त आटा, मुफ्त राशन या नकद रकम 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की आमदाद मिल सकती है या नहीं। अच्छा, ये पूछने का मतलब ये है कि हुकूमत की जानिब से इस बार जो सूबाई हुकूमतों ने रमजान रिलीफ प्रोग्राम चलाए हैं, उनमें सिर्फ उन लोगों को शामिल किया जा रहा है जिनका PMD स्कोर 26 से कम है। तो इसी वजह से काफी सारे ऐसे लोग भी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यानी कि कफाल प्रोग्राम में शामिल हैं, आमदाद लेते आ रहे हैं, उनको भी गिफ्ट हैम्पर और नकद रकम नहीं मिल रही, मतलब रमजान रिलीफ में शामिल नहीं किया गया। तो इसकी मेन वजह यह है कि PMD स्कोर की जो हद है वो बेनजीर कफाल प्रोग्राम के लिए 32 है और इस रमजान रिलीफ प्रोग्राम के लिए, निगहबान रमजान प्रोग्राम के लिए इसकी हद 26 रखी गई है। वैसे तमाम अफराद जिनका PMD स्कोर 26 से ऊपर है, 32 तक के दरमियान है, उनको ना ही उन आमदादी प्रोग्राम्स के जरिए, मतलब रमजान रिलीफ प्रोग्राम के जरिए ना ही रकम मिलेगी ना ही गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। जिनका PMD स्कोर 26 से कम है उनको गिफ्ट हैम्पर्स भी फराहम किए जाएंगे। अगर वो बाकी सूबों से हैं तो उन्हें नकद रकम भी फराहम की जाएगी। अच्छा, अब मेन बात ये आती है कि ऐसे तमाम लोग जो BISP का हिस्सा भी हैं उनको फिर हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटा और मुफ्त राशन के गिफ्ट हैम्पर जो नकद रकम क्यों नहीं मिल रही? देखें, इसमें यही मामला है जो आपको पहले से डिस्कस किया गया है। आपसे पूछा गया है कि 786, 70, 80 मुफ्त आटा, पेट्रोल सब्सिडी या एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के शॉर्ट कोड पर आपने अपनी शनाख्ती कार्ड भेजकर रजिस्ट्रेशन करवाई थी? अगर करवाई थी तो फिर आपका डाटा हुकूमत के पास पहले से मौजूद है। तो इसी डाटा से आप तमाम लोगों को दोबारा से जांच पड़ताल में लाया गया है। जिन लोगों का PMD स्कोर 26 से कम बनता है उनको इस बार निगहबान रमजान प्रोग्राम या रमजान रिलीफ प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। बाकी के तमाम लोग वैसे के वैसे, मतलब सिर्फ यूटिलिटी स्टोर से वज़ीर आज़म की रमजान रिलीफ प्रोग्राम के तहत उन राशन सब्सिडी और सस्ता आटा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बाकी लोग जो BISP का हिस्सा भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने शॉर्ट कोड्स के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उनका डाटा ऑलरेडी हुकूमत के पास मौजूद था। इसी वजह से उनको भी अब हुकूमत की जानिब से नकद रकम और मुफ्त राशन के गिफ्ट हैम्पर मिल रहे हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। बाकी ऐसे तमाम लोग जिनका PMD स्कोर भी 26 से कम है, फिर भी उन्हें ना तो राशन गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है ना ही बाकी सूबों के आमदादी प्रोग्राम्स में से उनको नकद रकम मिल रही है। ये मैं इस तरह बात कर रहा हूँ कि जो जिस सूबे से ताल्लुक रखता है इसके मुतालिक उसे रमजान रिलीफ प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा रहा, तो फिर उसे फौरन अपने करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से भी रजू कर लेना होगा। जो सूबाई हुकूमत की जानिब से रमजान रिलीफ प्रोग्राम चलाया गया है, इसको एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, इस पर भी आप कॉल करके राब्ता कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसी तरह सुबह पंजाब के लोगों के लिए भी निगहबान रमजान प्रोग्राम की जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, इस पर बहुत सख्ती से अमल हो रहा है। इस पर जो शिकायत लोग दर्ज करवा रहे हैं, इसका अगले 72 घंटों में फौरी तौर पर अजाला किया जाता है, अवाम के मसाइल को हल कर दिया जाता है। इसी तरह एक बार फिर आपको ज़हन नशीन करता चलूं कि सुबह पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोग जिनका PMD स्कोर 25 से कम है और अभी तक उनका किसी भी लिस्ट में नाम मौजूद नहीं है, वो मुफ्त आटा और मुफ्त राशन का गिफ्ट हैम्पर लेने के लिए गए हैं, तो उन्हें बताया गया है कि आप इस स्कीम में शामिल नहीं हैं। तो उन लोगों ने फौरन निगहबान रमजान प्रोग्राम की हेल्पलाइन नंबर 0800 2345 पर राब्ता कर लेना है और अपने मुतल्लिक तमाम
تر معلومات فراہم کر کے مطلب اپنے یہ بتانا ہے کہ ہمارا پی ایم ڈی سکور جو ہے 26 سے کم ہے، پھر بھی ہمیں حکومت کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر کیوں نہیں مل رہا۔ انشاءاللہ امید کی جاتی ہے اگر آپ نے صحیح سے اپنی معلومات کا، اپنے حال و حوال کا اظہار کیا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس پروگرام میں شامل کر کے گفٹ ہیمپر آپ کے گھر تک پہنچا دیا جائے گا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں یہ جو ایک نئی سکیم کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ بھائی اب عوام کو مفت میں موٹر سائیکل دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں یہ صوبہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک نئی سکیم کا اجرا کیا گیا ہے، تو یہ خصوصاً سموگ اور فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے، جس کے تحت صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس سکیم کے تحت 20,000 طلباء کو الیکٹرک موٹر بائکس فراہم کی جائیں گی، جس سے کافی حد تک سموگ اور فضائی آلودگی پر قابو پا لیا جائے گا۔ انہوں نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ انشاءاللہ اگلے مہینے سے 20,000 طلباء کو الیکٹرک موٹر بائکس کی تقسیم کا سلسلہ بھی شروع کر دیا جائے گا۔ اس سکیم کے حوالے سے مزید کام تیزی سے جاری کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک یہ اپڈیٹس کے مطابق کوئی رجسٹریشن، کوئی نیا پروسیس جاری نہیں کیا گیا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جلد اس کی رجسٹریشن کے لیے، مفت میں موٹر سائیکل حاصل کرنے کے لیے اور اس سکیم میں شامل ہونے کے لیے جو نیا طریقہ کار آ رہا ہے وہ اسی چینل کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا، تو ابھی سے آپ سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبائی حکومت کی جانب سے یہ جو موٹر بائکس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، مزید بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ اہم ترین معلومات شیئر کی جائیں گی۔ اسی حوالے سے تو آپ نے کمنٹس میں بھی ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس سکیم کے متعلق مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچائی جائیں گی یا نہیں۔ ابھی سے یس یا نو آپ لازمی کمنٹس میں لکھ کر ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہ بھی ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو مفت آٹا، مفت راشن کا گفٹ ہیمپر مل چکا ہے یا ابھی بھی نہیں ملا۔ اب یہاں پر ایک اہم ترین اپڈیٹ شیئر کرتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے صوبہ بلوچستان کے لوگوں کو اسلام آباد، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل افراد کو 2,000 روپے کی نقد رقم دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جو وہ اس بار کفل پروگرام کی قسط کے ساتھ ہی حاصل کر پائیں گے۔ مطلب انہیں 10,500 روپے نہیں بلکہ 12,500 روپے کی کفل پروگرام کی قسط فراہم کی جائے گی۔ تو آپ میں سے کافی سارے لوگ جانتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو ہمارے چینل کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ کفل پروگرام کی قسط 10,500 روپے کا باقاعدہ طور پر اجرا کر دیا گیا اور ساتھ میں بچوں کے وظائف بھی جاری ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے قریبی ادائیگی مراکز سے یہ قسطیں حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید اے ٹی ایم کے حوالے سے بھی ابھی تک مسائل کا سامنا ہے، تو بہت جلد یہ مسائل بھی ختم ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے متعلق بھی اسی چینل کے ذریعے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، تو ابھی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ہمیں دیجئے اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔